फूलों की खेती ने बदली इन तीन भाइयों की किस्मत। हर महीने 35,000 रुपए की आमदनी। झारखंड के गढ़वा जिले के रहने वाले तीन सगे भाइयों रजनीकांत, रवि और मिथिलेश कुशवाहा ने पहली बार व्यावसायिक दृष्टिकोण से फूलों की खेती प्रारंभ की। तीनों ने 50 डिसमिल जमीन पर गेंदा फूल की पुष्पा रंगीन और हजारों वैरायटी लगाई थी। अब वो इससे हर महीने 30 से 35,000 रुपए का मुनाफा आसानी से कमा रहे हैं। झारखंड के अधिकतर जिलों में किसान मौसम आधारित फसलों की खेती करते हैं, लेकिन जब से बड़ी संख्या में युवाओं ने खेती किसानी में दिलचस्पी दिखाई है, तब से इस क्षेत्र में कुछ आमूल बदलाव आए हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने कम लागत में बढ़िया मुनाफा पहुंचाने वाली फसलों की खेती को करना शुरू कर दिया है। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के वनखेता गांव में तीन भाइयों ने मिलकर परंपरागत अनाज और सब्जियों की खेती से हटकर फूलों की खेती से बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। फूलों की खेती से प्रति महीना 30,000 रुपए की आमदनी। गढ़वा जिले के रजनीकांत, रवि और मिथिलेश कुशवाहा ने पहली बार व्यावसायिक दृष्टिकोण से फूलों की खेती करना प्रारंभ किया। तीनों ने 50 डिसमिल जमीन पर गेंदा फूल की पुष्पा रंगीन और हजारों वैरायटी लगाई थी। तीनों ने शादी विवाह के मौसम को देखते हुए जनवरी महीने में ही फूलों को लगाया था। अप्रैल महीने से इनके पौधों में फूल आने लगे। इसके बाद से ही तीनों ने फूलों की बिक्री करना शुरू कर दिया। वे एक महीने के अंदर 35,000 रुपए तक की आमदनी करना शुरू कर चुके हैं। 3 महीने में 1 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य है। इन फूलों की खेती से सिर्फ 5,000 रुपए ही खर्चा हुआ है। आगे बात करें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा। रवि कुशवाहा और रजनीकांत ने बताया कि वो परंपरागत रूप से कद्दू, बैंगन आदि की खेती गर्मी के इस मौसम में करते थे। इसमें एक तो मेहनत ज़्यादा है और दूसरा इसमें खर्च भी अधिक है। वहीं गेंदे के फूल को सिर्फ एक बार लगाने में मेहनत है। इसके खरीदार घर तक आते हैं और माला लेकर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो 20-20 माला की एक लड़ी बनाते हैं। ये 250 रुपये तक बिकते हैं। हमने पाया कि फूलों की खेती में कम लागत में कई गुना ज़्यादा मुनाफा है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप भी फूलों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे ही फार्मिंग से संबंधित और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।